मानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते दर्शनं यस्य वैराग्य वर्धकमगनाशिकं प्रशान्तिदायकं चाहं वंदे सुनीलसागरम। जय बोलो देवादिदेव खजाराट श्री आदिनाथ भगवान की, विमलनाथ भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी महाराज की, युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, चर्या चक्रवर्ती मम्प्राण गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की, हरिकामा प्रशांत मती माता जी की। एक बार की बात है, जंगल में संत विराजे हुए थे। वो तो अपनी साधना में रत, पर रोज अब जंगल में पशु भी होते हैं, अलग अलग पक्षी भी होते हैं। रोज पास के पेड़ के पास बहुत सारे तोते आके इकट्ठे हो जाते थे। रोज संत की नज़र पड़ती और वो देखते तो उन्हें लगा कि जैसे रोज रोज तोतों की संख्या कम होती जा रही है। मतलब पक्का कोई ना कोई शिकारी बहेली आता है और इनको पकड़ के ले जाता है। संत को बड़ी दया करुणा कि मैं इनको थोड़ा समझाऊं, इनको सिखाऊं, बताऊं कि ये लोग ऐसे आगे बहेलिया की पकड़ में नहीं आए। तो उनके लिए भी रोज प्रवचन की श्रृंखला या क्लास कहो शुरू हुई। सबका टाइम फिक्स था, सब तोते आके बैठ जाते थे। और आपने देखा होगा पक्षी और उसमें तोते वगैरह सब एक साथ रहते हैं। कहीं भी जाएंगे तो एक साथ, उड़ेंगे तो एक साथ, रहेंगे तो एक साथ। अपने जैसा नहीं होता है, एक इस तरफ भगें एक इस तरफ और देख के और ही पलट दे दिशा। वो लोग ऐसा नहीं करते, एक साथ समूह में रहते हैं। संत ने शुरू किया कि मैं तुम्हें एक सूत्र याद कराऊंगा, आप सबको याद कर लेना है उसको। सबने हाँ कह दिया और तोते तो जो बोलते हैं वो सीख भी लेते हैं। तो संत ने सिखाया, शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, तुम्हें दाने का लोभ दिखाता है, पर आपको जाल में फंसना नहीं है। रोज रोज ये बात मतलब बोलते बोलते उनको पूरा एकदम याद करा लिया। एक एक तोते से पूछ भी लिया, तुम बोलो तुम बोलो, और सबने एकदम बराबर बोला। क्या बोला? जंगल में शिकारी अपना जाल, दाने का लोभ, मुझे जाल में फंसना नहीं। अब संत निश्चित हो गए कि चलो इन सब का जीवन बच जाएगा। पर देखा तो तोते तो कम ही होते जा रहे। एक बार संत ने खुद जाकर के देखा तो तोते बोलते जा रहे हैं। शिकारी जंगल में आता है, अपना जाल फैलाता है, और जाल में बैठते भी जा रहे और ये बोलते भी जा रहे कि दाने का लोभ दिखाएगा, हमें जाल में फंसना नहीं, बोल के भी उसी में। तोता रटन करने वाले लोग भी होते हैं ना। तोता रटता है, मर्म नहीं समझता है, करना क्या है नहीं समझता है। ऐसे ही क्या करते हैं, विषय कषाय संसार में होते हैं, अपना जाल फैलाते हैं और सुख का लोभ दिखाते हैं, मोह माया में फंसना नहीं, फिर भी गृहस्थी में फंसे हुए हैं कि नहीं। ऐसा ही जीवन नहीं चल रहा है। बचपन से सुना है मोह माया नहीं करना, बदी मोह माया। किसी को समझाना होगा तो इतना अच्छे से हमें समझाना आता है, पर उसी में हम खुद बहुत बुरी तरह उलझे हुए और फंसे हुए हैं। आचार्य भगवान अपना निजी समय, साधना का समय निकाल करके हम सबके लिए करुणा की है, उपदेश दिया है कि कैसे ये जीव संसार से पार हो, कैसे इस जाल से बचे।
विषय कषायों का जाल, ऐसा 12 भावना भी रटते जाएंगे, पर फिर भी आप अकेला उतरे और संसार में सुख नहीं है और अनित्य आदि जो भी यहाँ अनित्य भावना बोल के गए हो और यहीं बाहर जाके नया आईफोन बुक करा रहे। कहने को बहुत कुछ चीजें हमने याद भी की है, बहुत चीजें हम अब अभ्यास में है, बोलते भी जा रहे हैं, पर लाभ कब होगा, बच कब पाएंगे, जितनी मात्रा में उसे हमने आत्मसात किया होगा, आचरण में लाए होंगे। बहुत उपकार है, आचार्यों ने एक जबरदस्त रूप से रत्नत्रय का मार्ग, पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और चारित्र। ये रत्नत्रय मतलब साधुओं के लिए है और साधु ही कल्याण कर सकते ऐसा नहीं। भगवान महावीर ने आप जिस अवस्था में है, श्रावक के लिए भी अपने उस अवस्था में रत्नत्रय बताया है और श्रावक भी मोक्ष मार्गी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती। नहीं तो वहीं के वहीं वैसे के वैसे रह जाओ, जब साधु बनेंगे तब कल्याण होगा, ऐसा नहीं है। गृहस्थी में भी मोक्ष मार्ग है, गृहस्थी में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। सम्यक दर्शन की चर्चा अपन ने की बहुत अच्छे से। सम्यक दर्शन यानी मोह का पर्दा हटना। मोह और राग में क्या अंतर है? एक ही है कि कुछ अंतर है? मोह એટલે શું? अपन शब्द तो प्रयोग करते हैं काफी, राग है, मोह है। मोह और राग में क्या अंतर है? राग बहुत होता है और मोह कम होता है। देखो, कहीं पर भी जब शास्त्रों में या गुरु की वाणी में मोह शब्द आता है, मोह से समझना दर्शन मोह, मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म के भी 2 विभाग होते हैं, एक दर्शन मोहनीय जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता। तो प्रायः करके जहाँ मोह की बात आती है वहाँ दर्शन मोहनीय, मिथ्यात्व आदि समझना। मोह मतलब जैसे वो तो पूरा भ्रम वाली दशा हो गई, उल्टा विपरीत मान्यता वाली दशा हो गई, जिसमें पर को ही स्व समझना, ये वाली अवस्था हो गई। शरीर ही मैं हूँ, ये मेरा घर, ये मेरा शरीर, मैं या मेरा, पर वस्तु को स्व मानना, अपनी पहचान ही पर द्रव्यों से करना, आत्म तत्व का बोध ही नहीं होना, इन सब से भिन्न मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है, ये मोह की अवस्था है। जिनेंद्र प्रभु के दर्शन, गुरुओं की वाणी, ये धर्म श्रवण, ये माध्यम है उस मोह के ताले को तोड़ने का। जन्मों जन्मों से मोही दशा में ही है जीव, अनादि से, क्योंकि मिथ्यात्व का उदय चलता है। इस काल में भी मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया है, उस मोह के साथ जन्म लिया है। बचपन से सबने, हमने जैसे ही अपने आप को पहचानना शुरू किया तो ये जो दिख रहा है उसी से अपनी पहचान की। सबने यही सिखाया, तुम्हारा नाम ये, तुम्हारे माता पिता का नाम ये, तुम्हारे स्कूल का नाम ये, तुम्हारा, सबने सिखाया ना। क्यों? पोते को सिखाते हो कि नहीं? पोती को सिखाते हो ना, और वो बोलती है तो कितना खुश होते हैं, वाह। कौन सी दादी ने, कौन से दादा ने सिखाया कि बेटा इस शरीर से भिन्न तुम एक आत्मा हो, सुख तुम्हारा गुण है। ये सब किसने बताया? बताओ, सिखाया? पाठशाला में कदाचित जीव हूँ और 5 इंद्रियां होती है, पर वो रोज जो उनको सिखा रहा है, जो इनका सिंचन कर रहा है, न हम उस मोह से ऊंचे उठ पा रहे। मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा पोती, बेटे से नहीं होगा, उससे ज्यादा तो मूल से व्याज कहेंगे ना अपन। अब तो छोड़ो, अब उनके हिसाब से नहीं नहीं नहीं, मूल से भी व्याज ज्यादा प्यारा होता है। कब तक फंसे रहोगे? ये पर को स्व मानना, इस भ्रम की दुनिया में रहना, ये मोह। जिनवाणी सुनने से, तीर्थंकर प्रभु के दर्शन से ये मोह की उपशामना होती है, मोह टूटता है। इसलिए कह रहे थे कल भी कि बार बार रोज रोज धर्म श्रवण करो। कई बार यहाँ चल भी रहा होगा, मान लो कोई दर्शन के लिए आया, वैसे भी आया तो ठीक है, ये तो चलता रहता है। रोज सब एक ही तो बात बोलते हैं सभी साधु, पता ही है क्या बोलने वाले, अपन ने बहुत बार सुना ही हुआ है।
हम ऐसा नहीं कह रहे, हम कुछ नया कह रहे हैं, बहुत बार सबने सुना हुआ है, पर जब तक वो धारण नहीं कर पाते हैं तब तक सुनते रहो। एक बार हथौड़े से मोह का ताला नहीं टूटे, बार 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 पड़ेगा तो कभी तो इतना जड़ संस्कार है, एकदम नहीं जाता, इसलिए बार बार सुनना होगा, तब जाकर के धारण करने की शक्ति आएगी। अब मोह टूटने से सबसे पहले क्या होता है, प्राथमिकता बदल जाती है। अब जीव की रुचि बदल जाती है। अब वही 24 घंटे में कहाँ मुझे समय देना है, किस रूप से देना है। अब पहले मेरे लिए क्या है, अब रात को देर भी सोया होगा तो भी अब उसे नींद नहीं दिखेगी, अब सुबह पहले उसको अभिषेक दिखेगा। समझ में आ रहा है? अब आत्म रुचि जगने से अब प्राथमिकता कि मेरा उसका हित कैसे हो। देखो, आपने जो कपड़े पहने, आप एक समय के लिए ऐसा समझो कि यही मैं हूं, आपने ऐसा समझा हुआ है। अब दिन रात आपका उपयोग किसके प्रति रहेगा? सुरक्षा किसकी करोगे, देखते किसको रहोगे, क्या करोगे? इसी को संभालते रहोगे ना। और ये तो अलग है, ये ओढ़ा हुआ है और ये अलग है, तो अब ये अगर इंपॉर्टेंट हो गया तो अब किसका ध्यान रखते रहोगे पूरा दिन? इसका। ऐसे ही ये जो दिख रहा है ना, वो ओढ़ा हुआ है, वस्त्र है शरीर, और जिसने ओढ़ा हुआ है वो मैं शाश्वत आत्मा, ये हमेशा रहेगा। और ये तो उतार देना पड़ेगा, ये उतार देना पड़ेगा। अगर ये ख्याल आ गया तो अब उसी दिन रात में पहले ख्याल किसका रखोगे? आत्मा का। सुरक्षा किसकी करोगे? भला किसका करोगे? बस ये दृष्टि में अंतर पड़ जाता है। अब जन्मदिन आता है तो जन्मदिन पे क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? हैप्पी बर्थडे मनाओगे। मोही जीव 60 साल 80 साल के भी हो जाए तो बड़ी बड़ी पार्टी करनी पड़ती है, बर्थडे की, एनिवर्सरी की। और कोई 17-18 साल का युवा भी ऐसा हो सकता है कि गुरुओं के माध्यम से अगर सही दृष्टि मिल जाए तो जन्मदिन आने पर चाहे कितनी दूर हो तो भी गुरुओं के शरण में पहुंचते हैं। एक नियम लेते हैं, पार्टी वार्टी मना के पाप नहीं कमाते हैं। पुण्य से मिली पर्याय पाप में गंवाने से कोई बुद्धिमानी नहीं है। अभी आपके मंदिर में एक युवा ने अभिषेक किया ना, हिम्मतनगर से आए हैं, अभी 10वीं की एग्जाम दी, मतलब मुश्किल से 15-16 साल का युवा। पर ये गुरुओं की संगति से ही मोह टूटता है, बुद्धि सही होती है और फिर अब दिशा बदल जाती है। राग में क्या होता है? मोह टूटने के बाद भी राग जल्दी नहीं जाता है। राग में अब शायद समझ हो सकती है कि हाँ ये सब भिन्न है, ये सब मेरा नहीं कहलाता है, पर फिर भी देखो, मोह मतलब तो पूरा जैसे पर्दा ही है, इसकी पहचान ही नहीं है, पूरा आवरण ही है, इसको ही मैं समझे हुए हूँ, इस आत्म तत्व का बोध ही नहीं है, पर में ही सुख माना, पर को ही स्व माना, पूरी उल्टी बुद्धि। राग में क्या होगा? समझ में आ गया है कि ये अलग है, ये अलग है, मैं कौन हूं, पर अब दोनों में ऐसा कनेक्शन है, अटैचमेंट है। जैसे इसको कुछ हुआ तो ये थोड़ा बहुत हिल जाता है, बेटे को कुछ होता है तो पोते को कुछ होता है तो आए अब उसको ये हो गया, बस अस्पताल ले जाना। शरीर को कुछ हो गया, संबंधी को कुछ हो गया। शरीर संबंधी संपत्ति अलग चीज है, जड़ चीज है, समझ में आ रहा है, पर फिर भी कहीं कहीं वो अटैचमेंट इतनी ऐसी है कि एकदम से वो छूट नहीं पाता है, ये राग हो जाता है। तीन ही चीजों से अधिक राग होता है, शरीर, संबंधी और संपत्ति। आ गया ना सब? यही तीन की सब। और आचार्य भगवान कहते हैं पहले मोह टूटता है और अब जितना जितना राग द्वेष कम होता जाता है उतना आपके जीवन में चारित्र आता जाता है, और जितना जितना चारित्र आता जाता है उतना उतना राग द्वेष की पूर्ण निवृत्ति होती। दोनों परस्पर है। अति राग वाली अवस्था में जीवन में आचरण नहीं आ पाए,
भोजन से बहुत राग है, तो रात को छोड़ने का बोलो, अभक छोड़ने का बोलो, तो थोड़ा तो राग जीतना पड़ता है ना भोजन के प्रति, तो छोड़ पाओगे। और वो छोड़ पाओगे तो आगे आगे पूर्ण वीतरागी होने का मार्ग प्रशस्त होता है। चारित्र जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक है, सम्यक ज्ञान है, इसका प्रमाण पत्र है अगर आपके जीवन में यथा योग्य चारित्र है। आप लोगों को पता है, या जितने बैठे हैं, कितने अणुव्रती बैठे हैं बताओ? अणुव्रत का संकल्प किन किन का है? अणुव्रत कितने होते हैं? 5। व्रत यानी क्या? व्रत का मतलब क्या होता है बताओ? व्रत यानी 1234 नमोकार नहीं, कौन सा? व्रत का मतलब क्या होता है बताओ? व्रत एटले शू? व्रत की परिभाषा बताओ जल्दी जल्दी। व्रत शब्द कैसे बना है? तत्वार सूत्र में भी तो परिभाषा आती है 7वें अध्याय में। विरक्त होना। व्रत शब्द कैसे बना है? विरक्त। किससे विरक्त होना? 5 पापों से विरक्त होना, इसे व्रत कहते हैं। व्रत मतलब क्या बोलो? 5 पापों से विरक्त होना। 5 पापों का पूर्ण त्याग करेंगे तो वो महाव्रत कहलाता है। और वही पापों का स्थूल रूप से एक देश थोड़ा त्याग करेंगे तो वो अणुव्रत। गृहस्थी भी घर में रह के सब काम करते हुए अणुव्रतों को धारण कर सकता है और करना चाहिए। अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत और परिग्रह परिमाण अणुव्रत। कितने श्रावक श्राविकाओं का यहाँ अणुव्रत है बताओ? 1, 2। संकल्प है नहीं, हम पालन तो करते हैं पर फिर वो टूट जाए तो, फिर वो घर में कोई पलाने वाले नहीं मिले तो, फिर वो हो जाए तो, वैसे हो जाए तो। यानी अपने पुण्य पर भरोसा रखो। व्रतों से बीमारी आ जाए तो व्रतों से पुण्य बढ़ता है। और आप लोगों को एक सत्य, एक सिद्धांत पता है? डर लगता है नियम संयम से, व्रतों से। अगर मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु या नरक आयु, तीनों में से कोई भी एक आयु का बंद हो गया होगा तो आप जीवन में एक छोटा नियम भी, अणुव्रत भी नहीं ले सकते हैं। और अणुव्रत जीवन में आए तो देव आयु और फिर आगे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता ही होता है। आयु बंद का समय चल रहा है, ये जितने बैठे हैं। नियम संयम से डरो मत। कैसे पालन करना ये तो आगे अब समझाएंगे। पहले वो डर और विकल्प और संकोच हटाओ। बताओ पालन करने में कहाँ दिक्कत आती है? बताओ क्या विकल्प है? एक एक विकल्प बताना आपको, आपका उसका तोड़ बताएंगे। नहीं कर सकते तो पहले अष्टमी चतुर्दशी से प्रारंभ करो। अष्टमी चतुर्दशी आज कौन सा पर्व है? अष्टमी पर्व कहे हैं, अनादि निधन अष्टमी और चतुर्दशी। सबके पीछे एक विज्ञान है, आचार्यों की कृपा है। रोज नहीं कर पाते, इन दिनों में विशेष रूप से करो। अष्टमी चतुर्दशी तो ऐसा पूरा प्रयास करो कि एक साधक जीवन जैसा होता है, साधु का जीवन जैसा होता है, एक दिन में वैसा जीवन जीने का प्रयास करो। सुबह से उठते से क्या करना पड़ेगा बताओ? साधु जैसा जीवन जीना है, क्या करना पड़ेगा इतना बताओ, फिर अपन कल से एक एक अणुव्रतों को लेंगे। सुबह से उठे सामायिक करोगे, चलो बहुत अच्छा, पता है कि साधु सुबह उठ के सामायिक करते हैं। फिर क्या करोगे? नहाना तो पड़ेगा। अब साधु नहीं नहाएंगे पर आप तो श्रावक हो तो नहाना पड़ेगा। बिना नहाए मंदिर नहीं आ सकते, तो कैसे नहाओगे? साधु भी तो शुद्धि करते हैं। बिना साबुन के नहा लोगे, थोड़ा कम से कम पानी यूज करोगे, छना पानी यूज करोगे। समझ में आया? छना पानी यूज करके जीवानी कहाँ डालोगे? नाली में डालते हैं।
नाली में क्या होगा उन जीवों का? आप लोग स्वीकार कर लेते हो, ये बहुत अच्छी बात है, पर उसका परिणाम क्या होता है? जीवों की रक्षा हो पा रही है? जीवाणु की रक्षा नहीं हो रही तो छानने का उद्देश्य पूरा हो रहा है? पाप से बच पा रहे हैं क्या? सिर्फ और सिर्फ पापों की सेवा करते आए हैं अभी तक, शरीर की सेवा, पापों की सेवा। एक ही पर्याय मिलती है पापों से विरक्त होने की, बाकी कोई गतियों में आप पापों से विरक्त नहीं हो सकते हैं। और इस पर्याय में ये काम नहीं किया, इतनी समझ, इतनी सजगता होने पर भी, तो फिर कब कर पाएंगे? कहाँ डालेंगे जीवाणु? जिस दिन साधक जैसा जीवन जीना है उस दिन तो इतना एक कैन भर के कुएं से ही लेके जाना, मंदिर से कुएं में ही जीवानी करके लेके जाना, पानी गर्म कर लेना। और रोज के जीवन में भी एक एक दिन पूरा बताएंगे कि किस रूप से हम पापों से बच सकते हैं। अब क्या करोगे? मंदिर आओगे, है ना? कैसे आओगे मंदिर? गाड़ी में। अगर पास से आधे किलोमीटर के अंदर अंदर है तो पैदल आना अष्टमी चतुर्दशी को, ठीक है? फिर खुले पैर आ सकते हैं? आ सकते हैं, बहुत अच्छी बात। फिर क्या करोगे? अभिषेक, पूजन, व्रत होगा अगर तो, और क्या करोगे बताओ? जो एक पहन लिया ना, बस अब वही पहने रहना। बहुत हुआ तो अधिक से अधिक और एक बार बदलेंगे, बहुत जरूरत पड़ी तो। पूरे दिन में जो एक बार पहन लिया धुले कपड़े, वही पहनेंगे। बने वहां तक चप्पल का प्रयोग नहीं करेंगे। बने वहां तक वाहन का प्रयोग, अगर अनिवार्य स्थिति नहीं आई तो आज के दिन कहीं बाहर नहीं जाएंगे। आज के दिन बहू जो बनाए, जो करे, जैसा काम हो घर में, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। आज के दिन सामने से फोन आ गया, बहुत जरूरी है तो बात करूंगी, मैं सामने से किसी को, हो सकता है एक दिन आनंद देखो, उस दिन का अनुभव करके देखना, इस निवृत्ति का। हम बिना मतलब के ही घुसे फिरते हैं। ये जितने बैठे हैं ना, आराम से घर का त्याग कर सकते, कोई जिम्मेदारी बाकी नहीं है। सिर्फ वो मोह फंसाए हुए कि मेरे बिना कैसे चलेगा, या मैं कैसे। अनुव्रतों को तो धारण करो, बने उतना साधु संगति में तो रहो, फिर धीरे धीरे घर त्याग वगैरह की भी हिम्मत आ जाती है। आप लोग कैसे करोगे? व्यापार करना है, दुकान जाना है, कैसे करोगे बताओ? रोज की अपेक्षा कुछ तो अलग कर सकते। एक तो ये कि न्याय नीति से ही कमाना है हमेशा, जितना होगा उतना। अब आज के दिन बहुत सिर भी दुखेगा, दवाई नहीं खाऊंगा एलोपैथी, ट्राई करके देखना, उपयोग बदल लो, ऐसा कर लो। देखो, जब भी स्वास्थ्य अच्छा होना है, साता कर्म के उदय से होना है, दवाई से नहीं होना। दवाई से असाता बढ़ती है, पाप बढ़ता है। आज कुछ होगा, निर्दोष उपचार करेंगे, एक दिन नहीं खाएंगे दवाई, हो सकता है अष्टमी चतुर्दशी एलोपैथी गोली नहीं लेंगे। भोजन करेंगे तो बनेगा, शुद्ध करेंगे। आपका शुद्ध करते एकदम नहीं बनता है तो बाहर का तो नहीं ही करेंगे, चाहे कैसी परिस्थिति आ जाए। वैसे रात को नहीं भोजन करते, अष्टमी चतुर्दशी होगी, चारों प्रकार का आहार जल का त्याग रखेंगे, 7 साढ़े 7 के। कुछ विशेष जो मैं अभी रोज करता हूँ उससे और साधक जीवन तक पहुंच पाऊं, उसमें वहां जितना जैसा पॉसिबल है, पर कुछ भी करो स्वाधीन रूप से करना। किसी को पराधीन के मेरे लिए इतना कर, अब आज मेरे कपड़े धोने का त्याग है, मैंने आज व्रत लिया है, मेरे कपड़े धो के दे, ऐसा वाला नहीं। मेरे को ये बना के दे, वैसा करके दे। जो भी करो कैसा करना, आज नहीं धुलेंगे ही नहीं, कल धुल जाएंगे सब एक साथ, क्या फर्क पड़ता है। कुछ बहुत वैसी स्थिति हो और कोई खुशी से, स्वेच्छा से आपका कर दे, वो अलग बात है। आज उपास एकासन करके थोड़ा पैर तो दबा दे मेरा, ऐसे नहीं। कैसे करना कोई भी व्रत आदि? धर्म ध्यान कैसा होता है? स्वाधीन होता है। और किसके लिए होता है? इससे क्या होगा? आपके शरीर के प्रति, परिवार संबंधियों के प्रति। अब आज अष्टमी चतुर्दशी चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी नया नहीं खरीदेंगे। जो है उसमें से बहुत जरूरी लगा तो ना कुछ ज्यादा खर्चा करेंगे और नहीं कुछ नहीं करेंगे, हो सकता है। तो ये आपका राग, इससे क्या होगा?
आसक्ति घटती जाएगी, और वो जितनी घटती जाएगी, 1 दिन कर सकते, 2 दिन कर सकते, 1 महीना भी कर सकते, 1 महीना कर सकते तो साल भर भी कर सकते। फिर चारित्र बढ़ता है, जीवन में आता है। अणुव्रत लिए बिना मरण नहीं करूंगा या करूंगी, इतना संकल्प कर लेना, महाव्रत आ पाए महान सौभाग्य। पर अणुव्रती बन के ही मरूंगी उसके बिना, और अणुव्रतों को लेने के बाद उसमें समझौता नहीं करूंगी, चाहे प्राण चले जाए, एक शरीर ही जाएगा, व्रत नहीं जाने चाहिए। हो सकता है। अब आज क्या करोगे स्पेशल, इतना बता दो, फिर अपन कल से और समझेंगे। आज अष्टमी है, आज से ही शुरुआत करें। अष्टमी चतुर्दशी पर्व क्यों मनाए जाते हैं? अनादि निधन पर्व है। पखवाड़ा जो होता है, पक्ष जो होता है, एक बीच का दिन है और एक एंडिंग वाले, पूरा होने वाला दिन है। देखो, साइंस, विज्ञान, आयुर्वेद भी कहता है कि रोज जो ये मशीन चल रहा है, मशीन ही तो है, उसको भी आराम चाहिए। तो इन हर हफ्ते एक आध बार भोजन में एक टाइम आराम मिल गया, काम में एक टाइम आराम मिल गया, उसके सिस्टम को थोड़ा आराम मिल जाता है। विज्ञान से भी देखें तो कहते हैं कि जो ये मिडल, जो भी एक ट्रांसफॉर्मिंग वाला टाइम होता है ना, जैसे दिन में भी देखो तो जो रात पूरी होके सुबह हो रही है, फिर सुबह पूरी होके दोपहर हो रही है, जो संधि काल कहते हैं अपन, संधि काल में ही सामायिक कहिए, उसका भी एक विज्ञान है। ये अष्टमी चतुर्दशी को ही पर्व या उस दिन विशेष साधना कहिए, उसका भी एक साइंस है, क्योंकि ये चेंजिंग पीरियड है। चतुर्दशी आएगी, अमावस आएगी, फिर पक्ष चेंज होगा, और अष्टमी मतलब पक्ष का मिडल है। एक तरफ से अब आधा चंद्रमा है, अब या तो घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा, चेंजिंग वाला समय है। तो ऐसे समयों में चंद्रमा का अपना प्रभाव होता है, और समय का, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, चारों का प्रभाव होता है हम पर, होता है। जब तक संसारी है और निमित्त आदि है तब तक तो होता है। तो काल का प्रभाव उस समयों में, चाहे दिन में चेंजिंग टाइम ले लो या पक्ष का ले लो, उन समयों में अगर आप सही जगह मन लग गया तो पॉजिटिविटी भी खूब बढ़ सकती है, और कहीं उलझ गए तो नेगेटिविटी, मन की बहुत ज़्यादा उथल पाथल वाली स्थिति होती है। 12 बजे, 12:30 बजे के आसपास मान लो किसी से उलझ गए ना, फिर वो बड़ा झगड़ा ही होगा, आप देख लेना, शांति नहीं बनी रह सकती। वो समय ऐसा है कि जिस समय मन का उद्वेग, क्योंकि वो काल परिवर्तन के कारण बहुत अधिक होता है, तो उस उद्वेग वाले काल में कहते हैं कि आप अपने आप को सामायिक में जोड़ दो, तो आप उस समय होने वाली अधिक नेगेटिविटी से बच के शांत रह पाओगे। अष्टमी चतुर्दशी अगर पानी नहीं लिया, वैसा लिया, तो अपने आप वाटर लेवल मेंटेन हो जाता है शरीर का, अपने आप सारी जो अंदर जितनी अभी तक जमा की हुई गंदगी है वो सब बाहर निकल जाती है। परिणामों को जितना धर्म ध्यान में लगाते हैं तो उपद्रव या जो गलत होना था, पाप अधिक होना था, पाप भी होंगे अधिक तो इन दिनों में होंगे, और पाप से बच जाओगे तो जितना अधिक धर्म ध्यान भी कर पाओगे, तो इन दिनों में जुड़ के हम अपने आप को अधिक पाप होने से बचा सकते हैं। तो ऐसे पर्व के दिनों से शुरुआत करो, और फिर चतुर्मास आदि में, और जितने जहाँ जितना बन सके आलस प्रमाद नहीं करना, और डर भी नहीं रखना। अपनी आत्मा है और मुझे अपना कल्याण करना है, सबके पीछे बहुत समय दे दिया, बहुत उपयोग लगा दिया, अब किसका कल्याण करना है? कब करोगे? कब से करना है? अगली अष्टमी से। कब से करना है? भरोसा है यहाँ से बाहर निकल के, श्वास जो बाहर आई है भीतर जाने वाली है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। और इस चतुर्मास का एंड होते होते आचार्य भगवान का संग, विशाल संग, महाव्रतियों का संग आ रहा है। एक एक जितने हैं ना, सभी एक एक श्रीफल के साथ दिखने चाहिए कि आचार्य भगवान हम अणुव्रत लेना चाहते हैं और आराम से पल सकते हैं। हम आपको बताएंगे एक एक चीज, कोई दिक्कत नहीं है घर में रह के भी पालने से, उल्टा और आनंदमय स्मूथ जीवन हो जाता है। तो अणुव्रतों को धारण करेंगे समकित के साथ, आत्मदृष्टि के साथ, और इस पर्याय का कल्याण करेंगे। एक एक चीज अपने लिए आज कुछ विशेष सोच लेना
कि आज हम ऐसा करेंगे और भगवान के आगे नियम लेके आज से एक अच्छी मोक्ष कल्याणक है। उन्होंने तो मोक्ष प्राप्त किया, हम मोक्ष मार्ग में इस आत्महित में अपना एक कदम बढ़ाए। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की।